अब देवी देवता तो खाते हैं नहीं, जो भोपा होते हैं, गुड़ला होते हैं, छाया बनाने वाले होते हैं, वो लोग अपने स्वाद के लिए लोगों को प्रेरणा करते हैं कि तुम्हारे जाओ, तुम्हारे ये हो जाएगा, तुम बकरा चढ़ा देना। अरे बकरा के बदले, जीव के बदले जीव हिंसा कर रहे हो। कितनी महान मतलब हिंसा होती है जीव को, कितना दुख होता है। मरने वाले को तो देखो, उसका चेहरा तो देखो। अगर अपने को कोई मारे, अपने को कोई पकड़ के ले जाए कमरे में बंद करके, अगर अपने को मारे तो अपनी क्या हालत होगी, उस जीव की क्या हालत होती। वो क्या नहीं समझता कि ये लोग मुझे मारेंगे। अभी तलवार हाथ में लेकर जब उसको खड़ा किया जाता है तो तलवार देकर क्या वो नहीं समझेगा? अपने आप उसको सब पता है, लेकिन करे क्या? परवश है, बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, भाग नहीं सकता। पराधीन सपने वो सुखनाए। और अगर तुम्हें परमात्मा न चाहे, अगर तुम्हें बकरा बना दिया, तुम्हारी वही स्थिति आए, तो फिर तुम क्या करोगे? वो विचार करो। आज अगर किसी को मार रहे तो उसका बदला भी चुकाना पड़ेगा। एक दिन तुम्हें भी बकरा बनना पड़ सकता है बदला चुकाने के लिए। एक महात्मा जंगल में रहते थे, 15 व्यक्ति थे। वो आ गए और बोले कि महात्मा हम तो तुम्हें मारेंगे। अरे बोले कि मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तुम्हारी कोई हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं, कोई आपसी रंजिश नहीं, जान पहचानी नहीं, कोई लेना देना नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले कि हम नहीं जानते, हम तो तुम्हें मारेंगे। 15 ही व्यक्ति। महात्मा बोला कि मारोगे तो अब क्या करूं? जब मरना ही है तो मैं थोड़ी देर 2 घड़ी भगवान का भजन कर लूं, बाद में मार देना, भाग तो सकता नहीं हूं। बोले ठीक है। वो भजन करने गया कुटिया में, तो आज तो मृत्यु सामने दिखाई दे रही, तो सच्चा भजन हुआ। अब सच्ची भावना से भगवान से प्रार्थना करी तो परमात्मा तो पलक में ही आकाशवाणी हो गई कि हाँ बोल, मांग क्या चाहता है? बोले महाराज 15 व्यक्ति मुझे मारने आ गए, तो मर जा तू। अरे बोले भगवान आप भी कह रहे हो मर जा, कि भाई मर जा। क्यों महाराज? कि पहले जन्म में तू राजा था और ये 15 व्यक्ति पाडा थे। तू हर नवरात्रि में 2 बार देवी के तू पाडे चढ़ाता था, हिंसा करता था। तो ये 15 जीवन में तुमने 15 पाडे चढ़ाए, वो कुर्बानी दी है, मारा उन पाडों को। तो ये 15 ही पाडे और मनुष्य बन के आ गए तेरा बदला लेने के लिए। बोले महाराज फिर मैं राजा था और मैं संत बन गया, कि तूने पुण्य भी किया, पाप भी किया और पुण्य ज्यादा था, इसलिए तू संत बन गया। अब संत बन गया तो ये बदला लेने के लिए आ गए। जब वो बाहर निकला तो गया तो डरता डरता कांपता हुआ गया, लेकिन बाहर निकला तो प्रसन्न मुख। उन 15 ही व्यक्तियों ने कहा कि अरे अभी तुझे मारेंगे और तू हंस रहा है। बोले हंसू नहीं तो और क्या करूं? किस कारण से हंस रहा? कि परमात्मा ने ऐसा ऐसा मुझे कहा है कि जो व्यक्ति जिसको मारता है उसको बदला चुकाना पड़ता है, और मैं साधु हूं और तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें भी इसका बदला चुकाना पड़ेगा। पिछले जन्म में मैंने तुमको मारा, तुम मुझे मारने आ गए, अब तुम मनुष्य होकर एक संत को मारोगे तो तुम्हें भी बदला चुकाना पड़ेगा, ऋण बेर चढ़ जाएगा, बाहर चढ़ जाएगा। तो बोले कि अगर ऐसी बात है तो आज से हम माफ कर देते हैं तुम्हें, और भजन करके और सारे उनके शिष्य बन गए। उसी समय विमान आया और सब भगवान के धाम में पहुंच गए। तो बदला किसी का छूटता नहीं। कहते हैं कि दातुन तोड़े लेखा मांगे, और किसी की गर्दन तोड़े तो वो क्यों छोड़े? परमात्मा कैसे छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ सकता। अगर गर्दन काटोगे तो कहां परमात्मा? एक दातुन तोड़ने का भी लेखा देना पड़ता परमात्मा के घर, वो भी हिसाब देना चुकाना पड़ेगा। तो आप स्वार्थ में इतनी का नहीं करिए। अपने स्वार्थ के लिए लोग हिंसा करते हैं। उस पाप के बजाय, उस हिंसा के बजाय कोई रसोई भी कर सकते हैं, मीठा प्रसाद भी बना सकते हैं, हलवा पूड़ी वगैरह कुछ भी बना के खा लो, खिला दो। देवी तो उससे ही राजी हो जाएगी अगर राजी होगी तो। जीवों से क्या, देवी तो मां है, सबकी जगजननी है। और अगर मां कभी अपने बेटों को मारती है क्या? कभी दुख देती? मां तो अगर बच्चा रो भी दे तो 10 वेदों को बुला लेगी कि मेरे बच्चे में क्या दुख हुआ, इसको कहीं बुखार तो नहीं, इसको कोई बीमारी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। और मां दुखी हो जाती है। और मां के बेटे चढ़ा रहे हो, बताओ, उसके बेटे उसके चढ़ा रहे हो, कितना पाप है, कितनी हिंसा है।
इसलिए दादू साचे राम बिन मर मर दुख भरई, सच्चे परमात्मा का भजन किए बिना ये प्राणी बार बार फिर वही बदला ऋण बेर चढ़ता जाएगा। बनते जाओ पाडे बकरे, चुकाते रहो। इसलिए मत मारो, कभी मत मारो, जान कर कभी मत मारो। अनजान में कोई पाप हो गया तो हो गया, उसकी चिंता मत करो, भगवान का भजन करने लग जाओ। पश्चाताप से वो पाप का निस्तारण हो जाता है। साचा राम न जाने रे सब झूठ बखाने, इसलिए सच्चे परमात्मा को तो जानते नहीं और झूठे ही झूठे बखान करते रहते हैं। झूठे देवी देवताओं को पूजते रहते हैं, झूठी उनकी सेवा करते हैं, थाल बजाते हैं, पसारा करते हैं, पूजा पाती चढ़ाते हैं और झूठे पूजनहारे भी बन जाते हैं और भोग लगाते हैं, आड़े पर्दे देते हैं देवी देवताओं के और थाल बजा बजा कर नाचते हैं, तरह तरह का पाखंड परपंच करते हैं। झूठे वक्ता झूठे श्रोता और ऐसे ही झूठे श्रोता बन जाते हैं, झूठे कथन करने वाले बन जाते हैं, झूठी कथा देवी देवताओं की सुना देते हैं, बनाकर सुना देते हैं। इस प्रकार लोग बहुत भरमे हुए हैं। संसार में क्या करते हैं, कहीं भी आप एक पत्थर के सिंदूर लगा दो और उसके थोड़ा चावल वगैरह कोई प्रसाद 2-5 फूल चढ़ा दो, थोड़ी सिंदूर लगा दो, आप 2-5 महीने में आओगे जब तक तो वहां बड़े बड़े मंदिर खड़े हो जाएंगे। साल 2 साल में तो मंदिर खड़े हो जाएंगे। अभी एक थोड़े दिन पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध देवता प्रकट हुआ और कौन सा, ओम बना। ओम बना एक राजपूत था, दारू पीता था, दारू पीकर मोटरसाइकिल चला रहा था और जोधपुर पाली के बीच में एक गांव के पास में कहीं जंगल में कहीं रोड पे ही एक्सीडेंट हो गया। प्रत्यक्ष बात है, वहां के आसपास के लोग और वहां जो भी है, हम तो उधर जोधपुर खूब जाते रहते हैं तो वहां आसपास में खूब गए हुए हैं तो वहां खूब देखा हमने। ओम बन्ना एक्सीडेंट में मारा गया। अब एक्सीडेंट में मारा गया तो एक काल मृत्यु हुई। अब वो भूत प्रेत कुछ भी बन सकता है, कर्म के अनुसार जीव का कर्म होता है और कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। तो कर्मों के अनुसार वो पता नहीं क्या बना, भूत प्रेत जो भी कुछ बना होगा, क्या पता, वो परमात्मा ही जाने। अब लोग उसको क्या कहकर पूजने लग गए कि ओम बना, जो वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुई थी उसको पुलिस वाले उठा के ले गए। अब वो क्या कहते हैं कि ओम बना रात्रि में वो थाने में जाके और मोटरसाइकिल उठा लाए और मोटरसाइकिल उठाकर मोटरसाइकिल पे चलते हैं और उनके वहां देखो तो इतना धुआं चलता रहता है, लोगों की लाइन लगी हुई है और वहां पुजारी बन गए, मंदिर बन गए, धर्मशालाएं बन रही है, जगह जगह आसपास के गांव में मंदिर भी बन गए। हर मंदिर के बाहर एक मोटरसाइकिल रखेंगे कि ओम बना रात्रि में घूमते हैं मोटरसाइकिल में तेल ही नहीं। हमने देखा जहां जहां जिसके टायर में हवा ही नहीं और ओम बना मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। अब ये कितना पाखंड, कितना भ्रम लोगों का, कितने भ्रमित लोग हैं। ऐसे ऐसे भ्रम में लोग झूठा कलयुग सबको माने। ये कलयुग में ऐसे ही झूठ पाखंड परपंच चलता, झूठा भ्रम दिड़ावे और झूठे भ्रम को भी दृढ़ करा देते हैं लोगों में। हरियाणा की बात है, आज से लगभग 18 साल की बात होगी, 17-18 साल। एक कोई गंदी तलाई थी जिसमें सुअर इत्यादि बैठे रहते थे। ऐसी गंदी तलाई, हरियाणा में ज्यादातर गांव के अंदर जोड़ होते हैं, तालाब होते हैं, तो उसमें बहुत गंदा गंदा गांव का पानी भरा रहता है। उसमें भैंसें वगैरह नहाती, बात अलग है, बाकी गंदा पानी, गांव का गंदा पानी भरा रहता है। ऐसी तलाई में एक कोई बड़का पेड़ वगैरह होगा, वो गिर गया होगा। अब किसी व्यक्ति ने पाखंड परपंच से उसका ऐसा प्रचार किया कि इस तलाई में नहाने से खाज खुजली मिटती है, कैंसर मिटता है, वो मिटता है, वो मिटता है, और लोगों की लाइन लगी, दुकानें लगी, बाजार लगे, खिलौने वाले लोग बैठ गए, मार्केट ही सज गया उस तलाई में।
अरे ऐसी गंदी तलाई जिसमें कोई देखना पसंद नहीं करे, जिसमें जा जाके लोग ना के आ रहे हैं कि हमारी ये बीमारी मिट जाएगी, वो बीमारी तो मिटे नहीं मिटे, लेकिन बीमारी जरूर लेके आएंगे। ऐसे भ्रमित लोग हैं। भेड़ चाल, झूठा भ्रम दृढ़ावे, झूठी चीज को भी भ्रम से उसको दृढ़ करा देते हैं। स्थावर जंगम जल थल मैयल गड़गड़ तेज समाना, तो जो ये स्थावर है, ये पंच तत्व की जो सृष्टि है, और ये जंगम वगैरह जो पांच तत्व पृथ्वी आकाश वायु वगैरह, ये सब जल थल परमात्मा का स्वरूप समाया हुआ सब में, इसलिए अपने आत्म स्वरूप वो ही हमारा है। और उस आदि पुरुष परमात्मा को पहचानो। मैं पंथी एक अपार का मन और न भावे, सोई पंथ पावे पीव का जिसे आप लखावे। को पंथ हिंदू तुर के को काऊ राता, को पंथ सोपी सेवड़े को सन्यासी माता। को पंथी जोगी जंगमा को शक्ति पंथ ध्यावे, को पंथ कमड़े कापड़ी को बहुत मनावे। को पंथ काऊ के चले में और न जानू, दादू जिन जग सृजा ताई को मानू। निज मार्ग, अपना निज स्वरूप और इस जीव का मार्ग क्या होना चाहिए, कौन सा पंथ जिस पर चलना चाहिए जो परमात्मा में मिला दे। मैं पंथी एक अपार का, दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो उस अपार स्वरूप अद्वैत परब्रह्म जो परमात्मा है, हम तो उसी परमात्मा का मार्ग अपना कर, और हमारे मन को वही प्रिय लगता और अन्य कोई प्रिय नहीं लगता। सोई पंथ पावे पीव का, परमात्मा का पंथ वही प्राप्त करेगा जिसे परमात्मा जनाना चाहता है। परमात्मा कृपा करता है और उसी को वो जनाता है। सोई देहु जनाई, जानत जानत तुम्ही तुम होई, तुम्ही तुम्ही होई जाई, और जानकर उसी का स्वरूप बन जाएगा। अब संसारी प्राणी क्या करते हैं, कोई हिंदू के पंथ में चलते हैं, कोई तुर्क के पंथ में चलते हैं, कोई हिंदू मानते हैं, कोई अपने आप को तुर्क मानते हैं, कोई अनेक संप्रदायों में, कोई पंथ में, कोई सूफी, कोई सेवड़े, जो जैनी इत्यादि होते हैं इनको सेवड़े भी कहते हैं। ये इनमें सेवड़े भी होते हैं। और कोई सन्यासी, 10 नाम सन्यासों में मतवाला है। को पंथ जोगी जंगमा, कोई नाथ पंथ इत्यादि, कोई जंगम में, कोई शक्ति पंथ द्यावे, कोई देवी देवताओं की शक्ति इत्यादि जो पंथ हैं, वो जैसे कोई माँ कामाख्या को, कोई काली माता को, कोई अनेक शक्तियों को मानते हैं। को पंथ कमड़े कापड़ी, संसार में बहुत पंथ है। कोई पंथ ऐसे जो कमड़े कामड़ पंथी होते हैं, कोई कापड़ी पंथी होते हैं। कामड़ पंथी और कापड़ी पंथी ये बहुत गंदा पंथ होता है। इसमें कहते हैं कि 5 मद होते, मांस, मदिरा, महिला, और पता नहीं इस प्रकार कोई 5 मैं होते हैं। उन 5 मम्मा को ये धारण करते हैं और अपनी मुक्ति मानते हैं। उसमें बहुत गंदी गंदी चीजें और गंदा काम है, वासना, विषय वासना का। तो ये कमड़े और कापड़ी बहुत खराब पंथ है। को बहुत मनावे, अनेक मनाते हैं। अच्छा, ये कामड़पंथी और कापड़ी पंथी ये गुप्त रूप से किसी के घर में जागरण करते, तो जो उनके पंथ का होगा उसी को घुसने देंगे। जो उसके पंथ को नहीं मानता या जानता नहीं या उनका शिष्य नहीं, तो उसको घुसने भी नहीं देंगे। एकांत में, अलग घर में किवाड़ बंद करके फिर जागरण सत्संग करते हैं। और पता नहीं क्या क्या गंदे काम हैं इनके, समझ गए आप सब। को पंथ काऊ के चले में और न जानो। और दादू जी महाराज कहते हैं कि ऐसे कितने ही पंथ हैं जो अनेक अलग अलग अपनी धाराएं चला रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि हम और किसी को नहीं जानते, हम तो उस परमात्मा के मार्ग को अपनाते हैं। दादू जिन जग सिरजा, जिस परमात्मा ने ये जग सिरजा है, हमको बनाया है, हम तो उसी को मानते हैं। कोई संसार में चलते रहो, अपना अपना पंथ है, सबका अपना अपना पंथ है, अपने अपनी मान्यता, अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी मर्यादाएं। लेकिन हम तो उस परमात्मा को मानते जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि को सृजा। मिलेगा तो वही जो जिसको मानेगा, जो जैसी जिसकी भावना होगी, जिसका जैसा प्रेम होगा, उसी को प्राप्त होगा। पंथा पंथी में पढ़ने से नहीं मिलने वाला। पंथा पंथी तो एक घर है, जैसे गांव में अनेक घर होते हैं।
कोई ब्राह्मणों का घर होता है, कोई चमारों का घर होता है, कोई बनिया का घर होता है, कोई राजपूत का घर होता है, कोई जाटों का घर होता है, कोई खटीकों का घर होता है, कोई मुसलमानों का घर होता है। इसी प्रकार ये संप्रदाय है, अनेक संप्रदाय, अनेक घर है। लेकिन अपने को तो कौन सा घर चुनना है कि जिस घर से, जिस ज्ञान से, जिसके संस्कारों से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो इसलिए वो घर अपनाना चाहिए, उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। संप्रदाय ये तो एक घर है अपना अपना सब संतों का, उसमें चलते रहो, मर्यादा से चलते रहो, गुरु ज्ञान को धारण करके चलो तो कल्याण है। लेकिन ऐसे झूठे पाखंड परपंच को अपनाकर कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए दादू जी महाराज तो, कबीर महाराज, दादू जी महाराज ऐसे निर्भीक संत हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी पाखंड परपंच की बातों को उजागर किया है जिज्ञासु जनों के लिए। किसी पंथ की खंडना नहीं है या किसी पंथ की आलोचना नहीं है। किस पंथ में कौन क्या कर रहा, उनका कर्म वो जाने। वो चाहे अच्छा कर रहा चाहे बुरा कर रहा, उसका पाप फल वो भोगेगा। अच्छा कर रहा तो अच्छा मिलेगा और बुरा कर रहा तो बुरा मिलेगा, उसका कर्म उसके साथ है। अपने घर में चाहे वो पाप करके खा रहा है, चाहे वो शुद्ध भोजन बना के खा रहा है, उसका वो जाने, उसका पाप वो जाने, वो भोगेगा। हमें क्या लेना देना। हमें तो अपने घर में, अपने घट में अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा का भजन करना, अपने मन को पवित्र करके, छल कपट रहित करके, हिंसा पापादि से हटाकर और 10 दोषों का त्याग करके परमात्मा का भजन करो तो परमात्मा सहज ही निकट ही है, कहीं दूर नहीं है। तो अब दादू जी महाराज साधु मिलाप का मंगल कह रहे हैं कि आज हमारे राम जी साधु घर आए। दादू जी महाराज जब नरैना में विराजमान थे, उस समय भजन साल में जब प्रभु की आज्ञा हुई कि अब आपका काम पूरा हो गया है, जिस कारण से आपको इस संसार में भेजा था जीवों का कल्याण करने के लिए, और 3.5 करोड़ जीवों का कल्याण किया दादू जी महाराज ने, तो कहने लगे, आकाशवाणी हुई कि संतों अब आप अपने स्वरूप में वापस आ जाओ। एक दिन आपका जाने का था, अब आने का समय आ गया है। उस समय अनेक संत दादू जी महाराज से मिलने के लिए आए। देवी देवता संत ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि महाराज हमारे लोक में चलो, महाराज हमारे चलो, महाराज हमारे चलो। दादू जी महाराज ने कहा कि आप भी उसी भगवान का भजन करते हो और हम भी उसी भगवान के भजन करने वाले हैं, और हम तो उसी भगवान के स्वरूप में मिलेंगे। हमें अन्य न तो इंद्रलोक चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना शिवलोक चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो उस प्रभु के स्वरूप में ही मिलना चाहते हैं। प्रातःकाल शिष्यों ने पूछा, महाराज आपके कुटिया में रात्रि में उजाला हो रहा था, ज्ञान गोष्ठी हो रही थी, संतों की आवाजें आ रही थी, तो रात्रि में कौन पधारे थे महाराज? बोले कि पहले के संत महापुरुष आए थे और उन्हीं से ज्ञान गोष्ठी हो रही। तो दादू जी महाराज कह रहे हैं, टिल्ला जी महाराज इत्यादि ने पूछा, अगर आज हमारे राम जी साधु घर आए, आज हमारे राम जी मंगलाचार चहु दिस भया, आनंद बरसाया। आज हमारे राम जी साधु घर आए, आज हमारे राम जी चौक पुराऊं मोतिया, घिस चंदन लाऊं, चौक पुराऊं मोतिया, घिस चंदन लाऊं, पंच पदारथ पोए के यह माल चढ़ाऊं, पंच पदारथ पोए के यह माल चढ़ाऊं। आज हमारे राम जी साधु घर आए, आज हमारे राम जी
मंगलाचार चहूँ दिस भय आनंद बधाए। आज हमारे राम जी तन मन धन करूं वारणा पर दक्षिणा दीजे। तन मन धन करूं वारणा पर दक्षिणा दीजे। शीस हमारा जीवले प्रेनो चावर कीजे। शीस हमारा वेले नो चावर कीजे। आज हमारे राम जी साधुगर आए। मंगलाचार चहूँ दिस भया आनंद बधाए। आज हमारे राम जी भाव भगति कर प्रीति सो प्रेम रस पीजे। भाव भगति कर प्रीति सो प्रेम रस पीजे। सेवा बंदन आरती हरि भजला लीजे। सेवा बंदन आरती यहूँ ला लीजे। आज हमारे राम जी साधुगर आए। आज हमारे राम जी मंगलाचार चहूँ दिस भया आनंद बधाए। आज हमारे राम जी साधुगर आए। आज हमारे भाग हमारा हे सखी सुख सागर पाया। भाग हमारा है सखी सुख सागर। जन्म दादू को दर्शन भया मिले त्रिभुवन राया। दादू को दर्शन भया मिले त्रिभुवन राया। आज हमारे राम जी साधुगर आए। आज हमारे राम जी मंगलाचार चहूँ दिस भया आनंद बधाए। आज हमारे राम जी। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। आज हमारे राम जी साधुगर आए। दादू जी महाराज कहने लगे कि हे संतों, आज तो राम जी राम रूप संत हमारे घर में आए थे, हमारी कुटिया में आए थे। और इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि हमारे घट रूपी मन मंदिर में परमात्मा संत, जो संतों का ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा के जो संत हैं, उन संतों का ज्ञान हमारे घट में और जब प्रकट होता है, जब राम जी आते हैं, संत आते हैं, तो सखियां अपने सिर पर कलश ले लेकर और उनका मंगलाचार करती है, स्वागत करती है, मंगलाचरण मंगलाचार बधावने गाती है। तो हमारे चहुदिस, हमारे अंतकरण रूपी घट में, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी इस घट में, चतुसंतकरण में, हमारे चौक में आनंद ही आनंद बधावने गाए जा रहे हैं। किनके? भक्ति के, राम जी के। चौक पुराऊं मोतियां किस चंदन लाऊं, और हमारा जो ये मोतियों का चौक पूर रहे हैं, अर्थात तन रूप शिला पर और मन
मन रूप चंदन का घिसकर संतों के चढ़ा रहे हैं, पंच पदार्थ कोई के ये माल चढ़ाऊं, घिस चंदन लाऊं, चौक पुराना जैसे चौक पूर्ति है माता बहने, ऐसे ही माला चढ़ाना है, चंदन घिसकर हमारे तन